कि गरीबों के लिए कोई सुविधा का वहां पर साधन नहीं है। अगर एक दिन आपको कुंभ में रुकना है तो आपकी जेब में 20 से 30 हजार रुपए होने चाहिए सिर्फ किराए का टेंट लेने के लिए। ये स्थिति है वहां पर। गरीब नौका चलाने वालों को नौका नहीं चलाने दी जा रही, मतलब गरीब आदमी के लिए कोई वहां सुविधा नहीं है। कुंभ के अंदर मैंने देखा कि कुछ लोग पशु लेकर आए थे, आम जनता को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, ये भी आपने देखा है। जो बुजुर्ग हैं, जो पैर से चल नहीं सकते, उनके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं की। और अगर आपकी जेब में 50,000 से 1 लाख रुपए हैं तो आप महाकुंभ आइए, वरना मत आइएगा। गंगा आज तक साफ नहीं हुई और भाजपाइयों के पाप धो धोकर तो गंगा पूरी तरीके की बात से शुरुआत करता हूं कि आपने कहा कि प्रयागराज के अंदर 8 से 10 लोगों ने शाही स्नान किया है, ठीक है ना? 8 से 10 करोड़ लोगों ने शाही स्नान किया है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि करोड़ों लोग वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके से असुविधा का अभाव है, जो सुविधाएं वहां पर पूर्णतः लोगों को नहीं मिल रही, वो पूरे देश की जनता के सामने है। हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा महाकुंभ जो हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारी जो पीढ़ी है, हम जो हैं और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो शायद ना देख पाए, क्योंकि ये जो महाकुंभ हो रहा है ये 144 साल बाद हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, और उसमें सरकार के द्वारा जो सुविधा लोगों को प्रदान की जानी चाहिए, वो सुविधा देने में सरकार असफल रही है। महाकुंभ को ये तो है नहीं कि सरकार को नहीं पता था। 12 साल में महाकुंभ एक बार आता है गंगा और यमुना के संगम पर, 12 साल में एक बार, बहुत बड़ा, जिसको आप ये सोचिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक में उसका नाम जो है वो दर्ज किया जा रहा है कि वर्ल्ड में एक ऐसा मेला लगता है वहां पर जहां पर करोड़ों लोग आते हैं उस मेले को देखने के लिए, गंगा और यमुना के संगम पर। लेकिन आप ये सोचिए कि किस तरीके से आज बड़ी बड़ी जो चीजें, आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, अंग्रेजों के समय में जब अंग्रेजों ने जब महाकुंभ लगाया था, तो अंग्रेजों के समय में जनता के ऊपर इतना टैक्स लगाया गया, इतना टैक्स लगाया गया कि अगर कोई आदमी जा रहा है तो वो टैक्स देकर आया था। वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज महाकुंभ जो है, उस महाकुंभ में देश के गरीब नागरिक के लिए कोई सुविधा का वहां पर भाव नहीं है। जितने भी मेरे हिंदू भाई महाकुंभ में जा रहे हैं वो इस बात का स्वयं गवाह हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, और आज ये बात आपके माध्यम से, तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे देश को दिखाना और बताना चाहता हूं कि एक और जिन हिंदुओं के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, जिस हिंदुओं के नाम पर वोट बटोरे जाते हैं, कहीं पर ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं को पेट्रोल सस्ता मिल रहा हो और मुसलमानों को महंगा मिल रहा हो। कहीं नहीं है ऐसा, किसी भी राज्य में कहीं भी ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को पैसा मिल रहा हो, मुसलमानों को ना मिल रहा हो, सबके लिए एक बराबर है ना। लेकिन आप ये सोचिए, जब सरकार को मौका मिलता है कि हिंदुओं के लिए कुछ कर दिखाएं, वहां पर भी ये पूरी तरीके से असफल रही है। आप ये देख लीजिए कि गरीबों के लिए कोई सुविधा का वहां पर साधन नहीं है। अगर एक दिन आपको कुंभ में रुकना है तो आपकी जेब में 20 से 30 हजार रुपए होने चाहिए सिर्फ किराए का टेंट लेने के लिए। ये स्थिति है वहां पर। गरीब नौका चलाने वालों को नौका नहीं चलाने दी जा रही। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए जो है वहां पर चाय की टपरी, दूध की जो डेयरी है, उसका किराया है। मैं आपको बता दूं, मतलब गरीब आदमी के लिए कोई वहां सुविधा नहीं है। कुंभ के अंदर मैंने देखा कि कुछ लोग पशु लेकर आए थे, हिंदू थे वो लोग, मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे, और उनको उनके पशु लेकर अंदर नहीं लाने दिया गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि महाकुंभ होने से पहले उसमें टेंडर्स निकाले गए, और जो मुख्यमंत्री जी के करीबी होंगे या भाजपा के चाहने वाले होंगे, उन लोगों को टेंडर दिए गए, और गरीब व्यक्ति जो कि उम्मीद लगाता है कि इतना बड़ा मेला लगेगा जिसमें करोड़ों हिंदू उस मेले को देखने के लिए देश के कोने कोने से, विदेश के कोने कोने से आता है। बड़े बड़े साधु महात्मा हमारे, जिन्हों की वजह से आज हिंदू पद्धति जिंदा है, जीवित है, जो सनातन धर्म है वो जीवित है, वो उनकी वजह से वो लोग आते हैं, सिर्फ इस उससे कि भाई हम आएंगे और महाकुंभ में स्नान करेंगे और पूरे देश के लिए, पूरी धरती के लिए और पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करेंगे एकता की जो है हमारे साथ की, कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो भाईचारा है वो बना रहे। लेकिन आप ये देखिए, तमाम साधु और महात्माओं के बयान को आपने सुना होगा, आप लगातार महाकुंभ को कवर भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि तमाम साधु और महात्माओं के वहां से बयान आए कि किस तरीके से कुंभ के अंदर सुविधा नहीं मिल पा रही। महिलाओं के बयान आए कि स्नान करने के बाद कहीं कपड़े बदलने की जगह नहीं है। और तो और जो हमारे पुलिस के जवान हैं, जो यूपी पुलिस वहां पर सेवा कर रही है, उनके लिए रुकने के लिए किस तरीके की व्यवस्था है वो पूरे देश ने देखी है। और आम जनता को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, ये भी आपने देखा है। जो बुजुर्ग हैं, जो पैर से चल नहीं सकते, उनके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं बैन कर दिया गया कि मुसलमानों की एंट्री बंद है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, महाकुंभ इतना बड़ा महाकुंभ है कि 144 साल बाद इतना बड़ा जो है वो महाकुंभ हो रहा है। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि इसमें सबको आने दिया जाए, ताकि लोग आकर हिंदू धर्म की सनातन पद्धति को समझ सकें कि आखिर
भाजपा जो आपको हिंदू धर्म दिखाती है वो हिंदू धर्म नहीं है। असली धर्म तो वो है जो हमारे साधु और महात्मा धर्म को चला रहे हैं, जो सबके कल्याण की, मानव कल्याण की बात करते हैं, वो असली रिलीजन है। भाई मुसलमान गंदगी फैलाते हैं तो क्यों आने दिया जाए मुसलमानों को? आपने व्यवस्था की बात की। मैं आपको बता दूं कि जो सरकार की तरफ से रिपोर्ट आ रही जिसमें कई हजार टेंट की व्यवस्था आई है, लगभग 1.5 लाख के अनुसार शौचालय की व्यवस्था की गई है, लोगों के रुकने के लिए आश्रम की व्यवस्था की गई है, जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए अलग होटल हैं और वो थोड़ी कॉस्टली है। तो सरकार की तरफ से कहें जो आम आदमी है उनके लिए हर तरह की व्यवस्था है, खाने पीने के लिए लंगर लगाया जा रहा है, लोगों के रुकने के लिए आश्रम है, उन पे कोई पैसा नहीं है। तमाम तरीके के लोग भी यही बात कह रहे हैं। तो ये आश्रम कहाँ है? वहीं स्थित है प्रयागराज में, वहाँ पे तो जो लोग आ रहे हैं वही रिपोर्ट कह रहे हैं। मैंने एक जो है क्या कहते हैं अघोरी जी जो है एक साधु महात्मा जो उनकी मैंने वीडियो को देखा, वो उसमें कहते नजर आ रहे हैं कि हम लकड़ी भी खुद खरीद कर लेकर आए हैं। आप ये सोच लीजिए कि इतनी ठंड है। महिलाओं का स्टेटमेंट सुना तो बेचारी जो है धरती पर लेटी हुई थी, यानी बस हमारे सर ढकने के लिए हमारे पास जो हम घर से कंबल लेकर आए हमारे पास सिर्फ वही कंबल है। तो क्या ये खबरें झूठ है? जो लोग कह रहे हैं, कई लोग आए हैं वो भी तो सच ही कह रहे हैं। आपने कही कि लोगों को पैदल आना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि लगभग रेलवे स्टेशन से घाट तक 8 किलोमीटर का है, लेकिन वहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए ई रिक्शे का इंतजाम किया गया है। इस तरीके से इंतजाम है। मैं तो आपसे सरकार की तरफ से रिपोर्ट आ रही देखिए, है एक बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सरकार तो कभी अपनी नाकामयाबी को मानती ही नहीं है। सरकार अपनी नाकामयाबी को कब मानती है, जरा आप मुझे ये बताइए। लेकिन जो असली में जो लोग वहां पर गए हैं, आप उनकी वीडियोस को देखिए, और लोग वहां पर वीडियो बना बना के कह रहे हैं कि अगर आप पैदल चलने की क्षमता रखते हैं तो आप महाकुंभ आइएगा, वरना मत आइएगा। और अगर आपकी जेब में 50,000 से 1 लाख रुपए हैं तो आप महाकुंभ आइए, वरना मत आइएगा। इस तरीके की बातें जो चल रही है वो क्या फेंक है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जी। देखिए, कुंभ की सुविधा और प्रबंधन को लेके देश के 4 बड़े IIM ने अच्छी इस पे शोध कर रहे हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था कैसे होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक चीज मैं आपको देश के 4 बड़े IIM महाकुंभ की अच्छी प्रबंधन को लेके इस पे रिसर्च कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं, महाकुंभ कोई योगी सरकार की राज में पहली बार, वो योगी सरकार की राज में नहीं हो रहा है, और भी सरकारों के राज में महाकुंभ हुआ है, ठीक है, और बेहतर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, महाकुंभ जो है वो हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और मैं महाकुंभ में बोलने वाली बात को किसी राजनीतिक दल या पार्टी से नहीं जोड़ना चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर सरकार हमारा वोट लेती है, सरकार हमारी बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, तो क्यों हमें फैसिलिटियां नहीं दे रही सरकार? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि अभी टिकैत साहब गए थे प्रयागराज, उन्होंने कुंभ स्नान किया, उन्होंने कहा कि योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। जी, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। मैं प्रयागराज नहीं गया हूं, मैं आपको यहीं से बैठकर ओपिनियन दे रहा हूं, और मैं ओपिनियन आपको सिर्फ अपनी उसका नहीं दे रहा हूं। जो तमाम वीडियोस मैंने सोशल मीडिया पर देखी हैं, जो आम जनता की विजुअल्स हैं, जो आम जनता की वीडियो है, एक पॉलिटिकल लीडर की नहीं। दूसरी बात यह है कि चाहे राकेश टिकैत हो, कल तक कुमार विश्वास सरकार के अगेंस्ट बयान दिया करते थे, आज वो सरकार के साथ आ गए हैं, आपने देखा। तो राकेश टिकैत एक राजनेता, सुनिए एक मिनट सुनिए, एक राजनेता कभी भी स्टैंड अपना बदल सकता है, तो हम राजनेता के स्टैंड को पब्लिक के स्टैंड से कंपेयर नहीं कर सकते। दैट्स इट। सवाल ये है, अभी एक बड़ा बवाल हो गया था, चंद्रशेखर ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कुंभ में वो लोग जाते हैं जो पापी होते हैं। देखिए, इसको लेकर सुन लीजिए, इसको लेकर जो हमारे सबसे बड़े शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, उन्होंने इस बात को लेकर जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर रावण ने बिल्कुल सही कहा है। और आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि वो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके समाज में व्यक्ति को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मटके से पानी पीने पर मार दिया जाता है, तो वो व्यक्ति एजुकेशन हेल्थ की बात कर रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जी, ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ जो इस बार योगी सरकार ने करवा रहा है। सीधी सी बात है, हो भी नहीं सकता। 144 साल बाद आ रहा है ये। तो आप कि चंद्रशेखर आजाद हिंदू धर्म के खिलाफ बोले हैं, कुंभ के खिलाफ बोले हैं। देखिए, आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारे जो शंकराचार्य हैं उनके अगर आप बयान को सुनेंगे, एक व्यक्ति के सुनने के 2 तरीके होते हैं। एक व्यक्ति जो, एक बच्चा जो अपने पिताजी को, एक बच्चा पापा कह रहा है, तो एक बच्चा बाप कह रहा है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन सुनने में अच्छा पिताजी लगता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आप किस तरीके से सुनते हैं वो आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने यही कहा कि लोग यहाँ पाप ही धोने आते हैं। करोड़ों रुपए की लागत से आपने, और ये गंगा सफाई का कोई आज का कार्य नहीं है, करोड़ों रुपया गंगा सफाई के पहले नाम पर पहले इन्होंने खाया और अब फिर दोबारा खाया, लेकिन गंगा आज तक साफ नहीं हुई। और भाजपाइयों के पाप धो धोकर तो गंगा पूरी तरीके से मैली हो गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।